नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में आप 11वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। और अगर आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं तो हर एनसीईआरटी की किताब में मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना दी हुई होती है पहले से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है। अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, जो एग्ज़ाम दिसंबर में होना था, उसको फरवरी में टाल दिया गया था। तो उसमें ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको अच्छे से तैयार रखना। और आज की वीडियो में मौलिक कर्तव्य की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को पढ़ा जाएगा। ओके, चलिए। जैसे लिखा है कि मौलिक कर्तव्य आया कब था। आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है। ठीक है, इस चीज़ के द्वारा यानी कि मौलिक कर्तव्य शामिल है। समझ आई ये बात। इसमें पूर्व मूल संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को तो रखा गया है, परंतु मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बाद में कर दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि ये पहले संविधान में शामिल ही थे, लेकिन बाद में इनको शामिल कर दिया गया है। ये मौलिक कर्तव्य की क्या है, एक तरह से पूरी डेफिनेशन ही है। आप इसको अच्छे से तैयार रखना, और ये जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं इसको अच्छे से याद रखना। इतना ही लिख के आ जाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, जो अभी वीडियो के बाद ये शुरू हो जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित थी, लेकिन यूएसएसआर का संविधान जो था 2003 में ख़त्म हो गया था, लेकिन हमने तो इससे पहले इसको अपनाया था। और मौलिक कर्तव्य बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था मौलिक अधिकार, जो आपको राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, संविधान द्वारा। और ये है मौलिक कर्तव्य, जो समाज में रहते हुए ये आपकी ड्यूटी है करना। ओके, समाज में रहते हुए ये आपकी ड्यूटी है इस काम को करना। तो ये कुछ 11 अधिकार हैं जिसको आपको पालन करना चाहिए। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक और समिति थी जिसको शामिल नहीं किया गया था। ओके, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस प्रस्ताव को अपनाया नहीं गया था। आप अपनी क्या कहते हैं बुक्स जो आपके पास होगी, आप उसको एक बार रीडिंग करना, आपको अच्छा लगेगा। मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये जो 11 अधिकार हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार रखना। लेकिन ये एग्ज़ाम में आएगा। मौलिक कर्तव्य, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज यानी कि फ्लैग, राष्ट्रीय गान का आदर करना। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कर्तव्य हैं, ये हमारी ड्यूटी है एक समाज में रहते हुए, एक देश में रहते हुए, देश के प्रति अच्छे नागरिक के। ठीक है, और नागरिक में भी पढ़ोगे आदर्श नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, तो उसमें भी यही सारे के सारे पॉइंट आते हैं। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना भाई। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी देश की रक्षा करनी है, और जब देश को ज़रूरत पड़े या सैनिक पे कैसे भी, तो तत्पर तुरंत तैयार रहना है हमें। ठीक है। और अगला है भारत के लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, यानी एक तरह का भाईचारा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, वैसी विचारधारा में रखनी है। बहुत टिपिकल वर्ड है, बोले भी नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, थोड़े से छाली हो रखे हैं, लेकिन हम पढ़ने की अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो 5th पॉइंट हमारा यही है, सभी धर्मों में एक साथ का भाईचारा बनाए रखना है।
साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। यानी कि जो पुरानी व्यवस्था है ना, गंदी बेकार की, जो स्त्रियों की सम्मान नहीं करती, तो उनको हमें त्याग देना चाहिए। जो लड़कियों को एक एरिया तक समेट के रख देती हैं, वैसी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट इक्वली तो हैं, कुछ अलग थोड़ी है। सोशियोलॉजी की बुक पढ़ना, आपको समझ आएगा। उसमें आज की सोसाइटी भी बता रखी है अच्छे से, किस तरीके से बॉयज़ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, गर्ल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू बता रखा है, और दोनों के माइंडसेट भी बता रखे हैं, और क्या क्या मिथ होते हैं वो सब चीज़ें बता रखी हैं। आप प्लीज़ अपनी सोशियोलॉजी की बुक को ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो बुक जो है एक मैसेज के तौर पर है। एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो वो बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छे से समझ आएगी, और वो ऑलरेडी एक नोट वाइज में ही है। ठीक है, चलिए, जो सोसाइटी को अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आप जब इस बुक को पढ़ोगे सोशियोलॉजी को, तो आप वन साइडर मत रहना कि आप एक तरफा सोच रहे हो। यानी कि अगर लड़के हो तो लड़के की तरफ सोच रहे हो, लड़की हो तो लड़की की तरफ, ऐसे मत सोचना। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचना, लड़की और लड़के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचो क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि दोनों पे बराबर ही इफ़ेक्ट होता है समाज में। इसलिए बस चलो हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। 6th है हमारा, हमारी समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। जो हमें संस्कृति मिली है अपने इतिहास से, जो हमारा कल्चर है भारतीय इतिहास, उसको बनाए रखना, उसकी इज्जत भी करना। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना, और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, इंसानियत अपने मन में जिंदा रखना। आजकल तो लोग भूल गए हैं इस चीज़ को। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन यानी ज्ञान प्राप्त करना एवं सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है। 9th है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना, यानी कि सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाने का। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धियां हासिल कर सके। यानी कि देश की प्रगति के लिए हमें रोज़ आगे आना चाहिए। आगे तो बहुत सारे युवा आना चाहते हैं, लेकिन कि लोग आगे ही तो नहीं आने देते। जो प्रशासन में बहुत से उच्च पद पे बैठे हुए खराब लोग, जो अच्छे लोगों को आने नहीं देते। जैसे कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आता है 2021 में। ठीक है, और इन 3 साल के बीच में ऐसे बहुत सारे जो लोग होंगे जो ओवर एज हो गए होंगे। मान लो उनका लास्ट टाइम 2018 था, किसी का 19 था, किसी का 20 था। ये सब तो ओवर एज हो चुके हैं, अब वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जो जिनको बोल दिया कि भाई आप 2021 में ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन ओवर एज हो गए, उनको नहीं दिया जा रहा। मतलब किस तरह का सिस्टम है कुछ पता ही नहीं है। एग्ज़ाम होता है, सब कुछ होता है, SSC है, CGL है, NTPC है, पर ना जाने कितने एग्ज़ाम है, जो आप आगे चल के जिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में तैयारी करने की सोच रहे हो। ओके, अच्छी बात है, लेकिन ये डिपार्टमेंट्स ही तो है जो अच्छे से टाइम पे रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तो अच्छे नागरिक कहाँ से आएंगे, देश कैसे प्रगति करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी तो सोचनी चाहिए। पारदर्शिता नहीं है, अगर कोई बच्चा अपनी आंसर शीट चेक करना चाहता है तो कैसे आंसर शीट चेक करे। ये सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपनी तैयारी पढ़ते रहना चाहिए, और हमेशा फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, जिसे हम वित्तीय कहते हैं, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय शिक्षा भी हमें पढ़नी चाहिए। यानी कि पैसे के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब सोचो कहाँ से पढ़ो। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं कि पैसे की एजुकेशन कैसे करें। बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे कि एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसको आपको पढ़ना चाहिए जब आपके पास खाली समय हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने लिए एक अच्छा डिसीज़न ले पाओगे। ओके, बस ये सारी चीज़ें हैं। 10वां पॉइंट हो गया हमारा। 11वां पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि निःशुल्क शिक्षा। ओके, और 86वें संविधान संशोधन द्वारा, यहाँ पे संविधान लिख दिया, यहाँ पे था भाई 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये वाला जो पॉइंट है
पहले शामिल नहीं था, लेकिन इसको जोड़ा गया है। ओके, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, ये कब आया, हमारे संविधान में शामिल हुआ, कितने इसके अंदर अधिकार दे रखे हैं और ये कहाँ से प्रेरित है। और मौलिक कर्तव्य जो 11 हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये कुछ एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप इसकी जस्ट रीडिंग कर लेना या फिर इसको अच्छे से नोट्स बना लेना अपने। चलिए हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य की विशेषताएं, लेकिन इम्पोर्टेंट यही वाला है, याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मौलिक कर्तव्य, 11 पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं। मौलिक कर्तव्य के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है। जब संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, नैतिक भी है और एक नागरिक है, दोनों है ये मौलिक कर्तव्य। कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो हैं भारत के लोगों को भी दिए गए हैं, विदेशियों को भी दिए गए हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर न्यायोचित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल जिसे हम बोलते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। समझ रहे हो, कोई कानूनी प्रतिबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते नहीं है काम। संविधान के तहत उल्लेखित मौलिक कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म पद्धतियों से भी संबंधित है। सारी चीज़ों से रिलेटेड है मौलिक कर्तव्य। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने समाज में, सोसाइटी में अच्छे काम करें। ओके, और जो बड़े बड़े अधिकारी उनका भी कर्तव्य अच्छे से काम करें। चलिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कि एक एसएससी का बंदा होता है ना, एसएससी का, या जो लोग ग्रुप डी की, मतलब कि एकदम होता है ना लोअर, ग्रुप डी के इंसान को भी संविधान को पढ़ना पड़ता है, अच्छे से समझना पड़ता है, और तब जाके वो एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे इलाके के जिला हो या क्षेत्र हो या राज्य हो, जो भी हमारे पंचायत प्रधान हैं, सीएम हैं, जो भी हैं, ये सब बनते हैं, इनका भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित, संविधान वो अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, उनसे सवाल किए जाएँ, फिर उस इंटरव्यू को सोसाइटी में डाल दिया जाए, फिर पब्लिक अपने हिसाब से निर्णय ले कि किसको क्या वोट देना है। ठीक है, यानी कि पारदर्शी, उससे मीडिया क्वेश्चन ना करे, जैसे यूपीएससी है, ये संस्थाएं हैं, कोर्ट है, ये क्वेश्चंस करें अच्छे से, मेरा मानना है ये। तब जाके हम अच्छा कैंडिडेट और हम खुद अच्छी चीज़ों को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें भी कुछ योग्यता उनकी रख देनी चाहिए कि भाई देखो, जैसे एक एसएससी वाला जो बंदा है, वो कम से कम सीजीएल जो देगा बंदा, जो तैयारी कर रहा होगा, कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं कर भी रहे होंगे कोई बच्चे, वो लोग ग्रेजुएशन उनके पास होना कंपलसरी है, तब जाके वो किसी सरकारी कंपनी के चपरासी की नौकरी में जॉब कर सकता है। उसी तरीके से एक व्यक्ति जो है, जैसे कि आईएएस होते हैं, डीएम, कलेक्टर, ये सब, उनकी पोस्ट के लिए उनको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, और उनका एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होता है, जो एक ज़िले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति जैसे सीएम है, प्रधान, वो भी एक तरह का काम कर रहे हैं, सीएम तो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन व्यक्तियों को भी कंपलसरी होना चाहिए कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, जो तर्क वितर्क करके काम करें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बस, और मीडिया के ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए, अगर वो बेफालतू की न्यूज़ अगर भ्रमित कर रही हैं किसी वीडियो से, ठीक है, तो उनके ऊपर भी जुर्माना वगैरह लगाना चाहिए या बैन कर देना चाहिए सर, ताकि सोसाइटी में ये सारी चीज़ें ना हो। क्योंकि नॉर्मल जो आदमी होता है, उसकी वो सोचता कम है, थका आ रहा आता है, वो उस पर कहाँ सोचने को मौका मिलेगा, जो न्यूज़ में दिखा देंगे वही अंधभक्ति उसे मान लेगा, तो ये गलत है। चलिए, ऐसा मेरा मानना है, जिसको ना माना वो ना माने, क्योंकि आप लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी अब 18+ हो चुके हो,
क्या सही है क्या गलत उसके बारे में सोचो, अपने वोट के बारे में सही यूज़ करो, बस। तो ये हमारे कर्तव्य हैं। चलो, मौलिक कर्तव्य का महत्व। गौरतलब है कि दुनिया भर के कई देशों ने जिम्मेदार नागरिकता के सिद्धांत को मूर्त रूप देकर स्वयं की विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने का कार्य किया है, यानी कि इसको एक्सेप्ट किया है लोगों ने। इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाए, सबसे बढ़िया। अमेरिका द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अलमानक, ठीक है, नाम से एक दस्तावेज जारी किया जाता है जिसमें सभी नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण दिया होता है। इसका एक अन्य उदाहरण सिंगापुर भी है, जिसके विकास की कहानी नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के पालन से शुरू हुई थी। नतीजतन सिंगापुर ने कम समय में ही स्वयं को एक अल्प विकसित राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में बदल दिया। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिक के लिए एक प्रकार के सचेतक का कार्य करते हैं। गौरतलब है कि नागरिकों को अपने देश और अन्य नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्य के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो आजकल बहुत सारे लोगों को होता नहीं है, जो ड्यूटीज़ पे होते हैं। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते तो वो अपने आप को अलग ही लेवल का समझते हैं, जो कि गलत बात है। ये असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। वे राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिद्वंद्विता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। अब है मौलिक कर्तव्य की आलोचना। कई आलोचक मौलिक कर्तव्यों की सूची को पूर्ण नहीं मानते, यानी कि जो लिस्ट दी गई है ये 11 अधिकार, इसको पूरा नहीं मानते। ओके, ऐसा कहा जा रहा है। एक समिति और थी जिसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं करा था, उसका आपकी बुक में बीपीएससी जो है 102 उसमें दे रखा है, उसको पढ़ लेना एक बार। जो बच्चे यूपीएससी हायर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम में वो आ जाता है कभी कभी, ऐसा एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा था, तो देख लेना एक बार। उनके अनुसार मौलिक कर्तव्य की इस सूची में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे कर देना और मतदान करने को भी शामिल किया जाना चाहिए। कई मौलिक अधिकार को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्द जैसे समृद्ध संस्कृति और महान आदर्श आदि को समझना मुश्किल हो सकता है। सही बात है, ये सारी बातें नहीं थी मौलिक कर्तव्यों में। विदित है कि इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी विदित का मतलब कानून के द्वारा इसे लागू नहीं किया। इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। सीधी सही बात है, जब इसमें अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती, तो इसका होना ना होना एक बराबर है। इन कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A में रखा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद आता है। इसलिए जानकारों के अनुसार इन्हें इतना महत्व नहीं दिया जाता। ऐसी इसकी सारी बातें पॉइंटेड हैं भाई। ओके, अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएंगे। अब हमारा है निष्कर्ष। गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद, यानी नॉन इन्फोर्सेबल, इसके खिलाफ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की हो सकती। ठीक है, गैर परिवर्तनीय होने के बावजूद भी मौलिक कर्तव्य की अवधारणा भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लोकतंत्र को तब तक जीवित नहीं किया जाएगा जब तक उसके नागरिक शासन में सक्रिय भाग लेने और देश के सर्वोत्तम हित के लिए जिम्मेदारी संभालने हेतु तैयार ना हो। सही बात है, अगर आप जब तक अच्छी गवर्नमेंट को या अच्छे लोगों को नहीं सिलेक्ट करोगे, जब तक लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। आप कहते हैं ना लोकतंत्र बढ़िया है, लोकतंत्र बढ़िया है, एक बार ये पढ़ना लोकतंत्र की कमियां क्या क्या हैं और लोकतंत्र कितने प्रकार का है, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। लोकतंत्र अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से लोग चुने जा रहे हैं, जो उसकी पॉलिसियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, वो थोड़ी सी अलग हैं। और लोग सिलेक्ट होने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो बर्ताव बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो कि लोग
लोकतंत्र की विशेषताओं को पूरी तरीके से उल्लंघन करता है ना। ठीक है, ये है एक लोकतंत्र को। ये हो गया नागरिक भाग न ले, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने वोट का अच्छे से यूज़ करो, अपने वोट का अच्छे से यूज़ करो कि क्या ठीक है क्या गलत है। किसी की हाँ में हाँ मत भरो, क्योंकि अलग इंसान की अलग सोच है, तुम्हारी अलग सोच है। इसलिए अंततः संविधान से मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को समाप्त करना बिल्कुल भी भारतीय हित में नहीं है। आवश्यक है कि इसके विभिन्न पहलुओं में सुधार पर चर्चा की जाए और आवश्यक विकल्पों की खोज की जाए। ठीक है, ये निष्कर्ष था आपके लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना इम्पोर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, ये जो 11 अधिकार हैं और इसकी विशेषताएं अच्छे से पढ़ लो और महत्व पढ़ लो बस। और ये सारा अगर पढ़ सकते हो तो सारा पढ़ लो, ये सारा लिख के आ रहे हो नंबर तो बिल्कुल सारे मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो।